9 जनवरी 2024 आज की ताजा सूरत हाल के साथ में तालिब। आइए जानते हैं आज की खास खबरें। दफा 377 महाराजा हरि सिंह की मेराज थी। खात्मे का सबसे ज्यादा खमीजा जम्मू की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। फारूक अब्दुल्ला। मुल्क और समाज दुश्मन मुलाजमीन की इंतजामिया में कोई जगह नहीं। कहा चराई पर कायम स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तलबा परेशान न हो। चीफ सेक्रेटरी। वजीर आजम मोदी की सरबराही में मुल्क तरक्की की राह पर गमजन। अवामी मसाइल सरकारी दफातर में नहीं, घर ही हल हो रहे हैं। जतिंदर सिंह। वक्सत बहार सन क्लब यात्रा। कठुआ की नीलम रानी की जिंदगी में इनकलाब आया। रजौरी थाना मंडी सुरनकोट सड़क प्रोजेक्ट डिप्टी कमिश्नर ने जारी काम का जायजा लिया। जम्मू के मज़ाफात में बिजली का बहरान गहराया। दर्जनों नौजवान अपनी पार्टी में शामिल हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू में स्टेट डिपार्टमेंट के क्वार्टर्स का इफ्तिताह किया। चंद्रकोट सड़क हादसा में शहरी की मौत हो गई। हंदवाड़ा में फर्जी शादी और नौकरी फराहम करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार। अब किसानों को हुकूमत की मदद का यकीन, वजीर आजम मोदी। वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू दौरा मनसूख। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा मनसूख कर दिया गया है। मौजूदा दौरे के दौरान शाह जम्मू में वक्सत बहार सन क्लब यात्रा में शिरकत करने वाले थे और जम्मू शहर में ही बसों समेत 1379 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने वाले थे। इसके अलावा अमित शाह 2348 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखने वाले थे। उन्होंने हमदर्दी की बुनियाद पर तैनात होने वालों में तकरीरी खतूत तकसीम करने का भी प्रोग्राम बनाया था। वजीर को जम्मू व कश्मीर की सिक्योरिटी और तमीराती व तरक्याती मंजरनामे का भी जायजा लेना था। मरकजी वजीर ने पुंछ सेक्टर के डेरंग गली का भी दौरा करना था और इसी इलाके में हाल ही में मारे गए शहरियों के अहले खाना से मुलाकात करना थी। तहम मौजूदा खराब मौसमी हालात और इसकी पेशनगोई के पेश नजर प्रोग्राम मुअख्खर कर दिया गया है। बांग्लादेश की हुक्मरान अवामी लीग ने पार्लिमानी इंतखाबात में वाज़ा अक्सरियत हासिल की। बांग्लादेश की हुक्मरान वजीर आजम शेख हसीना की अवामी लीग AL पार्टी ने मुल्क के आम इंतखाबात में 70% से ज्यादा पार्लिमानी नशिस्तें हासिल करके वाज़ा अक्सरियत हासिल कर ली है। इसके साथ ही वजीर आजम शेख हसीना ने मसलसल चौथी बार मुल्क का इक़्तिदार हासिल कर लिया है। इलेक्शन कमीशन EC हुकाम ने इब्तदाई तौर पर एतवार को देर गए तकरीबन 290 नशिस्तों के नताइज का ऐलान किया, जिसमें हसीना की पार्टी ने अक्सरियत हासिल की। कश्मीर में शदीद ठंड बरकरार। श्रीनगर में दर्जा हरारत -4.3 दर्ज। जम्मू कश्मीर में शदीद ठंड का सिलसिला बरकरार है। वहीं दर्जा हरारत मसलसल नुक्ताए अंजुमान से नीचे दर्ज किया जा रहा है। श्रीनगर में गुज़श्ता शब मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड किए जाने के एक बाद श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -4.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के एक ओहदेदार ने बताया कि साल के इस वक्त जम्मू कश्मीर के मौसम गर्मा के दारुल हुकूमत में दर्जा हरारत मामूल से 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड कम था। सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब शबाना कर्फ्यू नाफज। जम्मू और कश्मीर के सांबा जिला में बैनुल अक़वामी सरहद IB के करीब शबाना कर्फ्यू नाफज कर दिया गया है ताकि BSF के अहलकार इलाके पर तसल्लुत को यकीनी बना सकें और सरहद के करीब किसी भी मज़मूम सरगर्मी को नाकाम बनाया जा सके। एतवार को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि यह कदम सरहदी इलाकों में सरहद पार से दरअंदाजी और ड्रोन के जरिए हथियारों की स्मगलिंग को रोकने के लिए उठाया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक सांबा जिला में बैनुल अक़वामी के 1 किलोमीटर तवील पट्टी में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक शहरियों की नकल व हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है। आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की साइंसदान रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। ACB एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने पीर को कहा कि रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड श्रीनगर की साइंसदान भी डॉक्टर बल्लिकेस आरा सद्दीकी को 5000 रुपए की रिश्वत तलब करने और कबूल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। वजीर दिफा ने जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में 4 NCC यूनिट कायम करने की मंजूरी दी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मरकज के जेर इंतजाम इलाकों जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में 4 मजीद नेशनल कैडेट कोर NCC यूनिट कायम करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बल्ले केस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया, जिसमें गुजरात हुकूमत के बल्ले केस बानो केस के 11 कसूरवारों को माफी देने के फैसले को मनसूख किया गया है। गुजरात हुकूमत पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रियासत में 2002 के फिरका वाराना फसादात के दौरान बल्ले केस बानो के साथ उस्मत दरी और उनके खानदान के 7 अफराद को कत्ल करने के मुजरम ठहराए गए 11 अफराद की माफी को मनसूख कर दिया और हुक्म दिया कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर वापस जेल भेजने का हुक्म दिया। जनौषधि केंद्रों के जरिए 9 बरसों में गरीबों के 26,000 करोड़ रुपए बचाएंगे अमित शाह। बल्कि इस बानो केस में 11 मुलजिमों की कबल वक्त रिहाई मनसूख, 2 हफ्ते में खुद सुपुर्दगी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बल्ले केस बानो की इज्तिमाई उस्मत दरी और उनके खानदान के 7 अफराद के कत्ल के मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 मुजरमों को 2022 में कबल वक्त रिहाई के गुजरात के हुकूमत के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए पीर को मनसूख कर दिया। अदालत उज़्मा ने मुलज़िमान को 2 हफ्तों में सरेंडर करने का हुक्म दिया है।